मोस्ट वेलकम। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का गद्य खंड चैप्टर नंबर 1 का सुबह आरंभ करेंगे। तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखते हैं यह चैप्टर बातचीत, जो कि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बातचीत कहानी या निबंध है। यह एक इनके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि ये स्क्रीन पर मौजूद यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तथा इनका जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, जबकि क्वेश्चन एग्जाम से ये पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह बातचीत, ये जो निबंध है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये किस युग के कवि हैं। तो ये हो जाएगा कि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। तथा 21 काल के कवि हैं, तो ये हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं। इनका अगर निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इनका जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तथा इनकी माता का नाम जो है वो है पार्वती देवी। तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि पेशे से व्यापारी थे। अगला देखते हैं कि उसके माता ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसने बालकृष्ण भट्ट के शिक्षा ग्रहण करने की अभिरुचि जगाई, तो हो जाएगा आंसर कि उनके माता ने। तथा इनकी कुछ लिखी गई उपन्यास है। आप तो लेखक परिचय की जानकारी प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे उपन्यास, इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण उपन्यास, जो कि इतना तो याद करना पॉसिबल है नहीं। जो इसमें हाईलाइट किया गया है उन टॉपिक्स को ही याद करना हमारे लिए बेहतर होगा या हमारे एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो पहला जो टॉपिक्स है नूतन ब्रह्मचारी, तथा दूसरा है 100 अजान एक सुजान, थर्ड है सद्भाव का अभाव, तथा
पद्मावती है और एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट खेल। इतना याद कर लेंगे तो हो सकता है। अब देखते हैं इनकी प्रश्न के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विखंडन आदि निबंध। 100 के आसपास निबंध जिसमें 100 से ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके द्वारा कितनी निबंध लिखी गई थी, तो वो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 100 के आसपास। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, तो वो हो जाएगा आंसर बालकृष्ण रामचंद्र शुक्ल। वो आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले चैप्टर में हम बातचीत के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए इतना। बातचीत का अर्थ और भाषण में बहुत ही अलग होती है। बातचीत ये फ़ोन पे बातचीत करने वाला नहीं। ये जैसे कि समाज में हर तरह की कई सारी बातें होती है, जैसे दो छात्रों की बातें, वो सिर्फ पढ़ाई के अतिरिक्त, या छात्राएं भी पढ़ाई के अतिरिक्त और कोई मनोरंजन या खेल की बातें कर सकते हैं। और दो व्यक्ति में ही असल बातें हो सकती है, ऐसा भाषण में नहीं होता। भाषण का अक्ष ही निराला है।